पृथ्वी पर एक जगह ऐसी भी है जहां जीवन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। सूरज आपकी जान का दुश्मन है और पानी बहुत नसीब से मिलता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के हॉट डेजर्ट सहारा की, जिसका ध्यान आते ही सिर्फ सख्त धूप याद आती है। मगर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये विशाल डेजर्ट एक वक्त काफी हरा भरा हुआ करता था। यहाँ अच्छी खासी बारिश भी होती थी और यहाँ खिलखिलाता हुआ जनजीवन भी दिखाई पड़ता था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की आबोहवा एकदम से बदल गई और ये जगह सुनसान रेत के मैदान में बदल गया। इस रेगिस्तान का सहारा नाम अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मरुस्थल। ये पूरा रेगिस्तान इतना बड़ा है कि दुनिया की कई महाशक्तियां यहाँ समा सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सहारा विस्तार की दृष्टि से भारत के क्षेत्रफल से लगभग 2 गुना है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मौजूद सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा अधिक है कि दिन के वक्त टेम्परेचर कई बार हाफ सेंचुरी लगा देता है। अब ऐसी सिचुएशन में वहाँ जीवन जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। यहाँ आज दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। इतना ही नहीं, पानी भी दूर दूर तक नसीब नहीं होता और बारिश भी नाम मात्र की होती है, और जो बारिश होती है वह जमीन पर गिरते ही वेपर में बदल जाती है। ऐसे में जीवन यहाँ से करोड़ों साल पहले ही दम तोड़ चुका है। मगर जिस हालत में आज हम दुनिया के सबसे बड़े हिस्से को देखते हैं, वह करोड़ों साल पहले ऐसा नहीं था। यहाँ का नजारा कुछ अलग था और जो परिस्थितियां आज है उसके ठीक उल्टी थी। यहाँ हरे भरे पेड़ नजर आते थे जहाँ जल था, और जब ये सब था तो स्वाभाविक है कि जीवन भी रहा ही होगा। कहा जाता है कि उस वक्त ये जगह कुछ अमेज़न के हरे जंगलों की तरह नजर आती थी, लेकिन सहारा के चप्पे चप्पे को जानने वाले लोग कहते हैं कि हरियाली के मामले में यह जगह अमेज़न से भी ज्यादा खूबसूरत थी। आज के रेतीले समुद्र में उस वक्त हर्बीवोरस जानवर यहाँ हरी घास का मजा उठाया करते थे। इसका प्रमाण मशहूर जियोलॉजिस्ट अल्बर्ट फिलिप्स की स्टडी में भी मिलता है। दरअसल जब उन्होंने यहाँ रेगिस्तान की खुदाई की तो उन्हें यहाँ कई हैरान करने वाली चीजें मिली। रिसर्च के दौरान सबसे पहले रिसर्चर को यहाँ कई तरह के फॉसिल्स मिले, जिसमें सबसे चौंका देने वाला कंकाल एक हर्बीवोरस डायनासोर का था, जो मंसोरासोरस था, जिसके बारे में जानकारों ने बताया कि यह कंकाल करीब 80 करोड़ साल पुराना था, जिससे यह बात साबित हो गई कि आज सूखे पड़े सहारा रेगिस्तान में करोड़ों साल पहले जीवन हुआ करता था। साथ ही एक शाकाहारी जीव का यहाँ होना ये बात भी साबित करता है कि यहाँ अच्छी खासी हरियाली रही होगी। लेकिन ये तो हुई जानवरों की बात। कुछ साल पहले यहाँ मिले 3 मानव कंकाल ने भी रिसर्चर का दिमाग हिला दिया था। दरअसल खोज के दौरान जो मानव कंकाल मिले थे उसमें 2 बच्चों की और 1 महिला का कंकाल था, जो साबित करने के लिए काफी था कि यहाँ मानव सभ्यता भी रहा करती होगी। वैसे कई थ्योरी बताती है कि अगर करोड़ों साल पहले प्राकृतिक तौर पर एक बड़े पर्वत का यहाँ निर्माण ना हुआ होता तो यहाँ सूखा पड़ा हुआ रेगिस्तान इतना बड़ा जंगल होता कि आधी पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खत्म हो जाती। अब ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तो आप जान गए कि आज का सहारा डेजर्ट करोड़ों साल पहले बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। प्लेट खिसकने की वजह से पृथ्वी में स्थित पहाड़ी का निर्माण हो गया और इस पर्वत ने नॉर्थ की तरफ से आने वाली हवाओं को सहारा की तरफ जाने से रोक दिया, और जब यह हवाएं वहां नहीं पहुंच पाई तो पेड़ पौधे सूखने लगे और धीरे धीरे हरे भरे सहारा का अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी जरूरत के अनुसार खुद ही अपनी प्लेट को खिसकाती रहती और रेगिस्तान बनाती रहती है, जिसकी वजह से पर्यावरण को अलग अलग बदलावों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में सहारा का तापमान पहले से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसका कारण सिर्फ पृथ्वी में हुए बदलाव नहीं बल्कि हम मनुष्य के द्वारा अपनाई गई कुछ गलत आदतें भी हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ सिर्फ रेत और धूल मिट्टी है तो आप गलत है, क्योंकि यहाँ भले ही इंसानों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ 500 से करीब रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान में 1000 के करीब पेड़ों की प्रजातियां भी जीवित हैं।
हालांकि पेड़ ज्यादातर पानी के स्रोतों के पास ही मिलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कई ऐसी जगह है जहाँ पानी की बहुत बड़ी बड़ी लेक्स मौजूद है। साथ ही कुछ इलाके ऐसे भी है जहाँ थोड़ी बहुत हरियाली भी है, जो बताता है कि दुनिया का गर्म इलाका एक जगह आकर थोड़ा नरम पड़ जाता है। यहाँ हरियाली भी है और साफ पानी भी मौजूद है। इस रेगिस्तान में एक ऐसी झील है जहाँ सालों से साफ पानी मौजूद है, जिसकी वजह से सहारा में रहने वाले सभी जीव इस पर निर्भर है। इस झील के इर्द गिर्द काफी हरी भरी जगह है, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ये दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान का हिस्सा है। वैसे आपको ये बात भी बड़ी अजीब लगेगी कि सहारा डेजर्ट हाल में वक्त में छमाछम बारिश का भी साक्षी रह चुका है। 2016 में सहारा के एन शेफ्रा इलाके में इतनी बारिश पड़ी कि सब दंग रह गए। यहाँ इतनी मोटी बारिश हुई जो दुनिया के कई इलाकों में बरसात के मौसम में नहीं हुई। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, पानी तो आपको पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी मिल जाएगा। लेकिन एक बार सहारा में जो घटना हुई उसे देखकर सबके होश उड़ गए। जैसा कि आप जानते हैं कि बाकी रेगिस्तानों की तरह सहारा में भी दिन के समय भयंकर गर्मी और रात के समय भयंकर सर्दी पड़ती है, मगर आमतौर पर रेगिस्तानों में बर्फबारी नहीं होती। लेकिन 19 दिसंबर 2016 को सहारा में बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से वीरान पड़े रेत के टीले सफेद बर्फ से ढक गए। बर्फ भी ऐसी वैसी नहीं, करीब 16 इंच मोटी। ऐसा बताया जाता है कि इससे पहले करीब 1979 में ऐसा दृश्य देखने को मिला था। वैसे इस वक्त बर्फ में ढकी रेत की पहाड़ियों को देखना काफी दिलचस्प और मनमोहक था। इस बर्फबारी के पीछे की वजह बताई गई थी कि रेगिस्तान के पास एटलिस पर्वत की तलहटी में तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री नीचे चला गया था। साथ ही ऊंचाई पर कम ताप का केंद्र पैदा हो गया था, जिसके कारण हवा तेजी से नीचे की तरफ आई और बर्फबारी जैसी स्थितियां पैदा हो गई। वैसे कई सालों पहले बर्फ गिरने की वजह से सहारा रेगिस्तान में एक अच्छी चीज भी हुई। यहाँ एक नदी का निर्माण हुआ जिसे क्वेलेटा डी आर्ची लेक के नाम से जाना जाता है, और इसी नदी के पानी को पीकर सहारा के जानवर जीवित रहते। ऐसा कहा जाता है कि इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद इस लेक का पानी कभी नहीं सूखता है। लेकिन अब ऊंटों के मलमूत्र की वजह से ये पानी काला पड़ गया है। आप इस सूखे पड़े रेगिस्तान को धीरे धीरे हरे जंगल में भी बदलते हुए देख सकते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार स्टडी बताती है कि हर 41,000 साल में सहारा की धरती पर बदलाव होते रहते हैं। यानी अगर आप बस कुछ हजार साल रुक जाए तो आपको अभी वीरान दिखने वाला सहारा मस्त एक जनजीवन वाले हरे भरे अमेज़न के जंगल की तरह नजर आएगा। वैसे जब बात अमेज़न के जंगलों की हो रही है तो आपको ये भी बता दें कि इस विशाल जंगल जिसे पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है, इसे पालने की जिम्मेदारी सूखे सहारा की है। हालांकि दोनों एक दूसरे से काफी दूर है, लेकिन यहाँ की हवा अमेज़न के लिए काफी मददगार साबित होती है। सहारा की रेत मिट्टी में मौजूद जरूरी न्यूट्रिशंस को अमेज़न पहुंचाती, जो यहाँ के पेड़ पौधों और जीवों के काफी काम आती है। तभी कहा जाता है कि सृष्टि की बनाई गई कोई भी चीज बेकार नहीं है। हर चीज का अपना एक महत्व है और कुछ न कुछ खूबी जरूर होती है। इसी तरह सूखे बंजर सहारा की भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, जिसे शायद आप आज तक अनजान थे, लेकिन अब आप सहारा की नस नस से वाकिफ है। वैसे इतना बड़ा रेगिस्तान अपने साथ कई दूसरे रहस्य भी छुपाए बैठा है। सहारा रेगिस्तान के पास अपनी एक बड़ी आंख भी है। बीच रेगिस्तान में मौजूद इस आकार को मॉन्टसर आई के नाम से जाना जाता है। सहारा के बीचों बीच मौजूद यह नीली आंख जैसा दायरा करीब 50 किलोमीटर के आसपास का है, इसलिए इसे पास जाकर साफ तरह से नहीं देखा जा सकता। लेकिन बहुत ज्यादा हाइट से देखने पर यह बिल्कुल किसी इंसान की आंख की तरह नजर आता है। हालांकि इस बात की किसी को भी कोई जानकारी नहीं है कि यह नीली आंख कब, क्यों और कैसे बनी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह स्ट्रक्चर किसानों के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।